गुजरात के जखाऊ से टकराया तूफान। गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की हुई मौत। गुजरात के गांधीनगर में बिपरजॉय तूफान की वजह से करीब 22 लोग घायल हुए, 23 पशुओं की मौत हुई, 524 पेड़ गिरे हैं। गुजरात के रिलीफ कमिश्नर आलोक पांडे का बयान आया सामने। कुछ जगहों पर बिजली के खंभे गिरने से 940 गांवों में बिजली को। वो आई ऑफ द स्टॉर्म भुज जिले यानी कच्छ के बॉर्डर में ऊपर जाके पाकिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहा है और जो विंड स्पीड रही है वो मैक्सिमम कच्छ में रही है 108 किलोमीटर्स, बट एवरेज उसका जो है वो 78 किलोमीटर्स है। 108 किलोमीटर्स को उसने टच किया है, बाकी एवरेज स्पीड 78 की रही है। बिपरजॉय तूफान पर पीएम मोदी ने फोन पर गुजरात के सीएम से बात की है। पीएम ने गिर वन के शेरों सहित जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए भी चिंता जताई। समुद्र से जमीन की ओर बढ़ रहा है बिपरजॉय तूफान। आईएमडी निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा का बयान। चक्रवाती तूफान प्रचंड गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में बदल गया। इसका उत्तर पूर्व दिशा में गति जारी रहेगा। ये फिर वीक होते हुए एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा। तब इसका विंड स्पीड 75-85 kmph होगा और इसका सेंटर सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर रहेगा। गुजरात के मांडवी में तूफान के बाद देर रात मलबा हटाने का काम जारी। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाए जा रहे हैं पेड़। बिपरजॉय की वजह से सड़क पर जगह जगह उखड़कर गिरे पेड़। भारी बारिश के बीच मुस्तैदी से जुटे हैं नगर पालिका के कर्मचारी। उसके हिसाब से हमारी पूरी टीम तैनात थी और पहले हमने ये सोचा कि एक बार साइक्लोन जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ गिरेंगे तो उसको हमें साइड में हटाना है, क्योंकि ताकि रास्ता पूरा साफ हो सके। इसीलिए हमने ऐसा तय किया कि पहले उसको हटा दे। चप्पे चप्पे पर पूरी तैयारी। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की सबसे जाबाज रिपोर्टिंग। जैसे ही ये पूरा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला, वैसे ही डेब्री क्लियरिंग और बाकी जो ट्रीज हैं, जो पेड़ गिर चुके हैं, टूट के गिर चुके हैं सड़कों पे, हाईवेज पे, रोड्स ब्लॉक हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें उसका ध्यान रखा जा सके, इसीलिए ये सारा हमें ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। गुजरात के मोरबी में बिपरजॉय तूफान से नुकसान। बिजली के तार और खंभे टूटने से 45 गांवों में बिजली गुल। ये पूरा मालिया तालुका है जो अभी विंड प्रेशर से अफेक्ट है, तो उसमें 45 विलेजेस इसके अंडर में आते हैं और अभी 9 विलेजेस जो है उसमें पावर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। बाकी पे सब पावर रिस्टोर हमने कर दिया। गुजरात से सामने तूफान की भयावह तस्वीरें। तेज हवा से दर्जनों पेड़ गिरे हैं। भारी बारिश लगातार जारी। बिपरजॉय तूफान पर गृह मंत्रालय की नजर हर 20 मिनट में दी जा रही है। स्टेटस रिपोर्ट शाह के निर्देश के बाद से एक्शन में अफसर। बिपरजॉय तूफान को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। लोगों से समुद्री तटों से दूर रहने की अपील की है। कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें की गई तैनात। एसडीआरएफ की 12 टीमों को तैनात किया गया। गुजरात में तूफान को लेकर राहत और बचाव तेज। करीब 1 लाख लोगों का रेस्क्यू किया गया। 15 जहाज 7 एयरक्राफ्ट स्टैंड बाय पर रखे गए। स्टैंड बाय पर कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स भी। द्वारका में तेज आंधी तूफान का कहर जारी। प्रसिद्ध नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास तेज हवा से पेड़ गिरा। चक्रवाती तूफान के चलते दमन में समंदर से उठ रही तेज लहरें। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। जूनागढ़ में बंदरगाह के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुसा पानी। समुद्र में 20 से 25 फीट की लहरें उठ रही हैं। जूहू बीच पर बिपरजॉय का दिखने लगा असर। समुद्र से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव तेज हुआ। हवाएं से तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ। प्रशासन अलर्ट। मांडवी और द्वारका में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का पहरा। तूफान से रेस्क्यू के लिए 27 से ज्यादा जगहों पर तैनात किए गए हैं जवान। गुजरात में कोस्ट गार्ड ने मोर्चा संभाला। तूफान के बाद राहत में जुटे हैं जवान। गुजरात के नवसारी में सभी स्कूल बंद। तूफान के कारण स्कूल बंद किए गए। गुजरात के जामनगर में तूफान से बर्बादी। तेज आंधी की वजह से जामनगर में पेड़ उखड़ चुके हैं।
द्वारका में तूफान से बिगड़े हालात, पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप। गुजरात के द्वारका में तूफान का असर, तूफान से बिजली के खंभे भी गिरे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। कच्छ सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, राजकोट और मोरबी में भी भारी बारिश जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिनों का त्रिपुरा दौरा, 2 जनसभाओं को नड्डा करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत बीजेपी के नेताओं से करेंगे मुलाकात, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दक्षिण त्रिपुरा के सांतिर बाजार में रैली। आज होगा बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार, जेडीयू से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। यूसीसी पर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बयान, कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह मंजूर नहीं। मैं साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि सामान्य नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। यूसीसी पर विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा यह कदम संविधान के दायरे में है और संविधान में इसका निर्देश भी दिया गया है। वो संकल्प, समान सोच और समावेशी समाज केस को सशक्त बनाने का संवैधानिक संकल्प है। कॉमन सिविल कोड की दिशा में जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको देश को तैयार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। समान नागरिक संहिता के विरोध में आए सपा सांसद पर कहा, इससे इस देश में केवल नफरत ही फैलेगी। वैशाली के रघोपुर में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन करने पहुंचे तेजस्वी यादव का विरोध कार्यक्रम में मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बागेश्वर वाले बाबा की जय के नारे लगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चुनावी क्षेत्र है राघोपुर, गाड़ी से बाहर निकलते ही लोगों ने की नारेबाजी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले निकले, चैन झपट मार मॉर्निंग वॉक पर निकले नीतीश कुमार के पास पहुंच गए थे ये दोनों बदमाश। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, बीजेपी सरकार का बनाया धर्मांतरण रोकथाम कानून होगा रद्द, कैबिनेट की बैठक में लगी है मुहर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर्नाटक सरकार पर साधा निशाना, बोले नफरत बांटने का सामान बेच रही है देश में कांग्रेस। जिस जिहाद के खिलाफ आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, 4 जुलाई को होगी सुनवाई। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ अलग अलग विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, सीएम योगी ने मंदिर में की विधिवत पूजा अर्चना। अयोध्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, कहा अब अयोध्या के साथ नहीं होने देंगे अन्याय, अयोध्या के गौरव और वैभव के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी को 44 योजनाओं की सौगात दी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और संतोष से मुलाकात की। पीएम मोदी के दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन सौदे को दी है मंजूरी, दुश्मन के ठिकाने पर सटीक वार करने में सक्षम है MQ-9 रीपर ड्रोन। हिमाचल के चंबा में मनोहर हत्याकांड पर फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने हत्या के आरोपी का घर फूका। आगजनी से पहले लोगों ने 3 घंटे तक किया था थाने का घेराव, बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। इलाके में बवाल के बाद सुरक्षा बलों की तैनाती, प्रशासन ने लगाया धारा 144, मुस्लिम युवती से प्यार करने पर मनोहर की निर्मम हत्या की गई थी। मनोहर लाल हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, कहा पूरे मामले की हो NIA जांच। ऐसी परिस्थिति में हमें लग रहा है कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं, और सामान्य परिस्थिति जब नहीं है तो उसमें निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को समझते हुए
अगर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से जांच करवाई जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इसमें से पर्दे उठने की संभावना है। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, नशाखोरी करवाने वाले पवों के खिलाफ दिया ज्ञापन। चौराहे पर जाम लगाने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती, प्रदर्शनकारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल हुए। रास्ता रोक थी, चारों से जो है जाम की स्थिति पैदा हुई और लोग परेशान थे। पुलिस के द्वारा इनको बार बार समझाइश दी गई और समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग कर उनको हटाया। शहनवाज का नीतीश पर तंज, सिर्फ चुनाव की वजह से काम में तेजी लाना ठीक नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ चुनाव की वजह से आप काम में तेजी लाएंगे मुख्यमंत्री जी। पिछले चुनाव में इसलिए जनता दल यूनाइटेड को सुस्त काम के लिए कम सीटें आई थी, आपको तेजी लाना चाहिए। यूपी के सहारनपुर में आगरा एमएलसी विजय शिवहरे ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं से लोगों को कराया रूबरू। दारुल उलूम देवबंद का तालिबानी फरमान, मदरसा छात्रों के इंग्लिश सीखने पर लगाया बैन, आदेश थमाने पर मदरसा से निकालने की चेतावनी दी गई। देवबंद दारुल उलूम फरमान पर मदनी की सफाई, कहा फरमान उन छात्रों के लिए जारी जो दारुल उलूम में दीनी तालीम लेते हैं और बाहर अंग्रेजी और कंप्यूटर सीखने जाते हैं। दारुल उलूम के फरमान पर यूपी के राज्य मंत्री का बयान, कहा देश शरीयत या फतवे से नहीं संविधान से चलेगा। यूपी में मदरसों पर अंग्रेजी बैन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने साधा निशाना, बोले मदरसों पर अंग्रेजी बैन करना संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखीमपुर खीरी दौरा, ग्रामीणों ने संवाद कर लिया फीडबैक। गोंडा में स्वास्थ्य विभाग पर बड़ी कार्रवाई, डीएम ने अनुपस्थित मिले 166 स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोका। बिना किसी अवरोध के हुआ झांसी में नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव, निर्विरोध निर्वाचित हुए सभी 12 पार्षद। बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन उत्तरी दिनाजपुर में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत की खबर, हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हुआ। मणिपुर में कर्फ्यू के बावजूद नहीं थम रही है हिंसा, उपद्रवियों ने कई घर जलाए, सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। मणिपुर के वांगखेई में हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत की खबर, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। माफिया तीर के शूटर गुड्डू मुस्लिम पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, पीडीए ने गुड्डू के चिकन शॉप को किया है सील, उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख का इनामी है गुड्डू मुस्लिम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में होने वाली महापंचायत रद्द हुई, पुरोला जा रहे हिंदू संगठन के लोगों को रोका गया, गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम किया, जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के यमुनानगर में तिलक लगाकर के समर कैंप में आने से टीचर ने छात्रों को रोका, हिंदू संगठनों ने विरोध किया। अहमदाबाद में लैंडिंग के दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, बेंगलुरु से आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट। गुजरात हाईकोर्ट में लाइव सुनवाई में सुसाइड की कोशिश, आरोपियों को जमानत दिए जाने का फैसला सुनते ही पति पत्नी समेत 4 ने पिया फिनाइल। हरियाणा के यमुनानगर में अर्जुन नगर की गुरुद्वारे ग्रंथि पर जानलेवा हमला हुआ, अवैध शराब कारोबारी पर आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बल अलर्ट, खुफिया सूचनाओं के बीच अलर्ट एक्शन में जवाब। बुलंदशहर के खुर्जा में दिव्यांग किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म, खुर्जा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एटा में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा और 3 कारतूस बरामद। लखनऊ के बीटेक छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गंगा घाट पर महंगी गाड़ियों से चोरी करता था मोबाइल, पुलिस ने आरोपी से जब्त किए 22 फोन। भीलवाड़ा में हत्या के मामले में पुलिस को सफलता, 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। संभल में महिला की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर फेंका गया, कई दिन पुराना बताया जा रहा है शव, गले पर रस्सी के निशान। हरे पानी के झुरमुट में एक बोरे में एक लाश बंद पड़ी है, पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो यह कई दिन पुरानी एक लाश है जो एक किसी महिला की प्रतीत हो रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अभी इसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी है, अन्य वैधानिक कार्रवाई इसलिए। बलिया में टैक्सी स्टैंड को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारपीट में घायल।
मुजफ्फरनगर में सीमेंट की दुकानों पर छापेमारी, 3 दुकानों पर पकड़ा गया फर्जी सीमेंट, 300 फर्जी कट्टों के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। बिहार के पटना में पुलिस की आंखों में झंडू बाम जोकर के 3 कैदी हुए फरार, सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान की हुई घटना। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से चले पत्थर, एक व्यक्ति की मौत। मध्य प्रदेश की नीमच में राजस्थान पुलिस की टीम पर हमला, 3 साथियों को छुड़ाकर ले गए बदमाश, एसआई को गोली मारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दर्दनाक हादसा, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के दौरान पटली ट्रेन, बिजली विभाग के जेई की मौत। एटा पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, 14 साल से फरारी काट रहा था शातिर आरोपी। हरियाणा के पलवल में जीएसटी चोरी का खुलासा, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने पकड़ी 3 गाड़ियां। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा। यूपी के बहराइच में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, ससुराल वालों पर लगे प्रताड़ना के आरोप। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद में मारपीट, कूड़ा हटाने को लेकर विवाद में चले लाठी और डंडे, मारपीट में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के रायबरेली में गांजा तस्करी गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में दबंगों के हौसले बुलंद हुए, जिला पंचायत सदस्य को गोली मारी। तेलंगाना में बसारा आईआईटी के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। यूपी के कासगंज में 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के मऊ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। यूपी के हमीरपुर में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा हुआ, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी बुलंदशहर में खाद्यान्न भंडारण गृह पर छापा मारा गया है, राशन वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई। यूपी के सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी पर जानलेवा हमला, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हत्या की वारदात के बाद फैली सनसनी, देवर के साथ मिलकर पत्नी ने पति का कत्ल किया। यूपी फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, मुस्लिम युवक पर आरोप, युवती ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में नकली नोट चलाने वाली गैंग का हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बुलंदशहर में बिहार से पंजाब जा रही बस और टैंकर की टक्कर हुई, 2 महिलाओं सहित 10 मजदूर घायल हुए। लखनऊ में तेल गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए गए, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमने अपने फायर टेंडर से फॉर्म मारना शुरू किया, बिल्डिंग पे फॉर्म के साथ साथ पानी मारना शुरू किया। बीच में एक ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट हम नहीं जानते, अभी भी नहीं पता है हमें कि किस चीज़ का हुआ था। हम लोगों ने बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ ऊपर जीने पे चढ़ के इस आग को बुझाया। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। यूपी के महोबा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर के बाद बाइक में आग लगी, बाइक सवार की जिंदा जलकर मौत हुई। यूपी के बदायूं में नील गाय से टकराकर बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बेकरी में आग लगी है, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, छात्रों ने रस्सी के सहारे 3री मंजिल से उतरकर बचाई अपनी जान, हादसे में 4 छात्र घायल। यूपी के बहराइच में अज्ञात कारणों से लगी आग, भीषण आग, कई घर जलकर सुहा हुए। जम्मू के नगरोटा इलाके में बन टोल प्लाजा के पास कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। मुजफ्फरनगर में सरकारी जमीन में मूर्ति लगाने के मामले में कार्रवाई, चौकी इंचार्ज बीट आरक्षी सस्पेंड हुए, लेखपाल प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई हो चुकी है। सैलानियों के लिए बंद हुआ लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क, अब 15 नवंबर को फिर से खुलेगा पार्क, अंतिम दिन पार्क में उमड़ी लोगों की भीड़। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में नर्सरी का योग गुरु बाबा रामदेव ने किया दौरा, वहां काम करने वाले किसानों के साथ बाबा ने बातचीत की। रोज गंगा आरती करने वाले विभू ने नीट में पाई सफलता, कहा मैया का मिला आशीर्वाद। हरियाणा के रेवाड़ी में सरकार के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के शामली में चिलचिलाती गर्मी में बिजली की समस्या से लोग परेशान, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, विद्युत विभाग पर लगाया कटौती का आरोप।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के लिए तोहफे में भेजा आम। अगरतला के अखवारा चेकपोस्ट के जरिए भारत पहुंचा बांग्लादेशी आम। फिल्म आदिपुरुष का इंतजार खत्म से बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है आदिपुरुष। रामायण की महागाथा पर आधारित है फिल्म। मुख्य किरदार में प्रभास और कृति सेनन। ओम राउत ने किया है फिल्म का डायरेक्शन। रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर और गाने ने जीता दर्शकों का दिल। फैंस को था फिल्म का बेसब्री से इंतजार। अमेरिका की कैंसस सिटी के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। 3 दमकल कर्मी आग बुझाने के दौरान घायल हुए। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में भीषण सड़क हादसा, 15 लोगों की हुई मौत, 10 घायल। ट्रक और दिव्यांग लोगों को ले जा रही एक बस में टक्कर हुई। हादसे के समय बस में सवार थे 25 लोग। टक्कर के बाद भीषण आग लगी। इटली की राजधानी रोम में यूट्यूब चैलेंज के दौरान कार दुर्घटना, कार से टक्कर में 5 साल के बच्चे की मौत। इराकी दौरे पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी बगदाद में पीएम से मुलाकात की। रोमानिया में नई सरकार का गठन, राजधानी बुखारेस्ट में राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद जारी रखेगा अमेरिका। लॉयड ऑस्टिन का बयान, हम यूक्रेन के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक यह आवश्यक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड के संसद को किया संबोधित। रूसी आक्रामकता के खिलाफ एकता का किया आह्वान। यूक्रेन के शहरों पर जारी है रूसी हमले, रक्षा मंत्रालय का बयान। दोनेत्स्क और जपोरिजिया में यूक्रेनी सेना को मुंह तोड़ जवाब। यूक्रेन ने रूस के हवाई हमलों पर किया पलटवार। खैरसॉन शहर में किया हमला, इमारत हुई ढेर। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का 3 दिनों का रूसी दौरा। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सर्बिया के साथ लगने वाली सीमा पर कोसोवो ने कड़ी की सुरक्षा। कोसोवो के सैनिकों ने अपहरण के बाद पीएम का फैसला। फिलिस्तीनी युवक की हत्या के बाद वेस्ट बैंक में तनाव। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय इजरायली सेना पर लगाया आरोप। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का सैन्य अभ्यास। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे से निपटने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने की है तैयारी। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से किया है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने परीक्षण को बताया अंतर्राष्ट्रीय उकसावे की कार्रवाई। चीन के अंतरिक्ष में एक और छलांग, एक साथ लॉन्च किए गए 41 उपग्रह। मई में चीन की फैक्ट्री कंज्यूमर एक्टिविटी पड़ी कमजोर। शहरों में युवा बेरोजगारी बढ़ी। ग्रीस के समुद्र में प्रवासियों से भरी जहाज डूबने से अब तक 79 लोगों की मौत, 104 लोग अब भी लापता। अमेरिका के टेक्सास में प्रवासियों को भेजा गया लॉस एंजलिस। सभी प्रवासी बस के जरिए रवाना हुए। ऑस्ट्रेलिया में ड्रग्स तस्करों का भंडाफोड़। कनाडा से ऑस्ट्रेलिया जा रही ड्रग्स जब्त की गई। करोड़ों रुपए की बताई जा रही ड्रग्स की कीमत।